Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall start our MCQs for 8th of June. Okay, so पहला question है कि exercise pitch black is held between which of the following countries? A. India, Australia, B. India, USA, C. India, Sri Lanka और is it D. Japan and South Korea? So एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है वो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है. ओके, सो इट इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एंड इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 27th ऑफ जुलाई, लेकिन ये कैंसिल हो गई है. और ये किस किस के बीच में थी? सो ये थी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. ओके, सो आंसर है ये बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ शामिल होती हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है. तो बाकी किसी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया. India, Australia. Okay, so as I have told you, Australia has informed India about the cancellation of the exercise pitch black. Okay, it was scheduled to be held on 27th of July and it is a biennial 3 week biennial, which means 2 साल में एक बार होने वाली ये एक्सरसाइज है, बायनियल एक्सरसाइज विच इज़ मल्टीलेटरल इन नेचर. इसमें काफ़ी कंट्री शामिल होती हैं. जब 2018 में ये लास्ट बार हुआ था तो इसमें कनाडा, फ्रांस और भी काफ़ी सारी एयर फोर्सेस शामिल हुई थी. ओके, सो इट इज़ होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स. ये आपको याद रखना है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, यही इसको हमेशा होस्ट करता है. और किसी भी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है ए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ही बीच ये एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर सेकंड क्वेश्चन. Okay, so second question is, consider the following statements. Statement 1, a lunar eclipse can only occur on full moon night. And statement 2, June's full moon eclipse is popularly known as strawberry moon eclipse. Okay, so आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, क्या ये फुल मून की नाइट पे ही होता है? तो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अ ल्यूनर एक्लिप्स कैन ओनली ऑकर एट फुल मून नाइट. ओके, ये मैंने आपको जब करंट अफेयर्स हमने कवर किए थे सैटरडे के दिन, वो मैंने आपको बताया था कि फुल मून के दिन ही लूनर एक्लिप्स हो सकता है. ओके, फुल मून की नाइट. नाउ स्टेटमेंट 2, जून्स फुल मून एक्लिप्स इज पॉपुलरली नोन एज स्ट्रॉबेरी मून एक्लिप्स. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अमेरिका में जून के टाइम पे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़ की हार्वेस्टिंग होती है. ओके, सो इसीलिए जून में जो अभी हाल ही में हमारा लूनर एक्लिप्स हुआ था उसको नाम दिया गया स्ट्रॉबेरी मून एक्लिप्स. सो आंसर इज़ बोथ 1 and 2. एंड लूनर एक्लिप्स होता कैसे है वो हम सब जानते हैं, फिर भी ये जब सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स. ओके, सो इस टाइम पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 तरीके के लूनर एक्लिप्स होते हैं. एक होता है अम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, जब मून अर्थ के अम्ब्रल रीजन में फंस जाए तो उसको अम्ब्रल लूनर एक्लिप्स बोला जाता है. दूसरा होता है पार्शियल एंड तीसरा होता है पेनम्ब्रल, विच इज़ वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश. ओके, पेनम्ब्रल. तो इस बार जो हमने विटनेस किया था लूनर एक्लिप्स, दैट वाज द थर्ड टाइप, पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स. अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं अगर आपको वो जानने हैं तो आप हमारे जो डेली करंट अफेयर्स वाला मॉड्यूल था उसको रेफ़र कर सकते हैं. मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. ओके, सो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नोयल रिवर रिजुविनेशन स्कीम. सो स्टेटमेंट 1, इट एनविसाजेस क्लीनिंग अप द रिवर, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एम्बैंकमेंट्स. एंड स्टेटमेंट 2, नोयल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर. सो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं पहले. नोयल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर इज़ इनकरेक्ट. ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ओके, कावेरी रिवर. और पहला स्टेटमेंट, इट एनविसाजेस क्लीनिंग अप द रिवर, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एम्बैंकमेंट्स, ये एक बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है. और ये मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर कोई बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट आप इनकाउंटर करें तो वो ज़्यादातर सही ही होगा. तो और आंसर इज़ ए, 1 ओनली. ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है नोयल रिवर. ओके, एंड जैसे कि स्कीम के बारे में बताया कि ये इनाग्रेट हुई थी कोयम्बटूर में इसको इनाग्रेट किया था. ओके, एंड इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर 32 टैंक्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स. दिस रिवर, नोयल रिवर, 32 टैंक्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स. और कौन कौन से हैं वो डिस्ट्रिक्ट? एक तो कोयम्बटूर है, दूसरा है तिरुपुर
एंड तीसरा है करूर। ओके, सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इन 32 टैंक्स को वाटर प्रोवाइड करती है। ना क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मैत्री प्रोग्राम। हमने ये आज ही के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, तो दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। Statement 1, it is aimed at adoption of cost-effective energy efficiency as a standard practice within buildings. Okay, and statement number 2, healthy and energy efficient buildings initiative launched by EESL, that is Energy Efficiency Service Limited, under Maitri program. Okay, so statement number 1, जैसा कि हमने देखा ये फिर से एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट हमने विटनेस किया है, तो दिस इज़ करेक्ट। ओके, दूसरा स्टेटमेंट हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव लॉन्च बाय EESL अंडर मैत्री प्रोग्राम, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैत्री प्रोग्राम हम देखते हैं, मैत्री प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कोलैबोरेशन विथ USAID। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर USAID के कोलैबोरेशन के साथ ये मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया है, एंड दिस इज़ फॉर कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़, उसके फास्टर अडॉप्शन के लिए ये मैत्री प्रोग्राम है। तो हमारा आंसर हुआ बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इस मैत्री प्रोग्राम के बारे में, तो आज के करंट अफेयर्स मॉड्यूल को आप रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस। ओके, ये भी हमने आज के ही करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया था, तो प्लीज़ रिफ़र टू आवर करंट मॉड्यूल्स। ओके, Statement 1, it was launched at the Climate Action Summit New York in 2019, and Statement 2, it focuses on nationally determined contributions to achieve net zero by 2050. Okay, so पहला statement is correct और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। ओके, सो क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। मैंने भी आपको करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स में ये बताया था कि ये लास्ट ईयर ही चालू हुआ है। ओके, नाउ इट फोकसेज ऑन नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2050। ये बिल्कुल सही है, हमें नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अचीव करने हैं बाय 2050। ओके, ये डिसाइड हुआ था COP25 मैड्रिड में, और इसी के तहत COP26 अभी होने वाली थी। उसके पहले UN ने एक कैंपेन लॉन्च की है विच इज़ कॉल्ड द रेस टू ज़ीरो कैंपेन। ओके, रेस टू ज़ीरो कैंपेन, तो उसमें जो क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस है इसने लीडरशिप रोल प्रोवाइड किया है। सो यही था बेसिकली क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के बारे में। सो बेसिकली हमको 2050 तक नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे फोकस करना है, और जो क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस है दैट विल फोकस ऑन नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस NDCs इन ऑर्डर टू अचीव नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2050। तो यहाँ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है। ओके, यू कैन जॉइन अस एनीवेयर ऑन फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब। ओके, जहाँ भी आपका मन करे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है और वहाँ पे हमारा ECAD इनिशिएटिव चल रहा है, अभी प्री पोस्टपोन हुआ है, तो आप अपने आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं। और ECAD इनिशिएटिव के थ्रू हम रोज़ आपका एक आंसर फ्री में एवेलुएट करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ऑन योर वीक टॉपिक्स, यू कैन सबमिट योर आंसर्स ऑन अवर वेबसाइट फॉर द ECAD इनिशिएटिव। ओके, हम 24 आवर्स लेते हैं और 24 आवर्स में आपका आंसर एवेलुएट हो जाएगा। सो हम कल मिलते हैं।